महादेव का व्रत कर, तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। मेरे एक पड़ोसी ने भी मुझे बोला, मेरी माता ने भी मुझे वीडियो बताए और व्रत करने का संकल्प मैंने ले लिया। आदरणीय गुरुदेव, मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर जो मैंने 2009 से मैं कई परीक्षाएं दे चुकी थी पर उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। 2022 में पहली बार आपकी कथा पर विश्वास कर कर पशुपति व्रत कर कर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज शिव जी की कृपा से मैं माइंस अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं शिव को प्रणाम करने, ये शिव भक्ति है। भूमि का प्रताप क्या है? कितना प्रबल प्रताप होगा भूमि का, जरा विचार करिएगा। छोटू भाई, एक पत्र आया है, उस पत्र में वो कल हमारे पढ़ने में आया था, हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा, पत्र बहुत सारे। तो उस पत्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी सूरत कथा की। कहा, गुरुजी, ये सूरत में जो कथा चल रही है 2026 के जनवरी महीने में, पहली कथा 2026 की है। इस कथा का उत्साह इतना ज्यादा है जनमानस में, कहा कि किसी के यहां जाकर नहीं कहना पड़ा कि आप कथा में आना, और सबको सूचना थी, सबके घर में मेहमान आकर रहने लगे। और आज हमारा पूरा क्षेत्र ऐसा हो गया जैसे घर घर में शिव आकर विराजमान हो गया। ये पत्र है। मैं साधुवाद देता हूँ सेंगर जी आपको भी, मैं साधुवाद देता हूँ मिश्रा जी आपको भी, छोटू भाई आपको भी, और महाराज जी लड्डू गोपाल गौशाला के स्वामी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। सहजता सरलता से है। और महाराज जब हृदय से शिव भक्ति का जब हम स्मरण करते हैं तो वो सुख हमें मिलता जरूर है, मिलता जरूर। गजासुर ने कहा कि मुझे आप दर्शन दे रहे हो इतनी जल्दी, आप क्या शिव? हाँ, तो मैंने तो सुना था कि आपको आने में बहुत समय लगता है, आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। शंकर भगवान बोले, बुलाने वाला चाहिए, मैं आ जाता। कौन मना करता है कि मैं नहीं आता? मैं तो आ जाता। मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। इतने समय से मैं पुकार रहा हूं, इतने समय से मैं आवाज लगा रहा हूं, पर आप इतनी जल्दी। मैंने सारे देवताओं की आराधना करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, इंद्र की आराधना करी, गरुण वरुण सबकी आराधना करी, पर आए नहीं। और आप इतनी जल्दी आ गए, ये थोड़ा विचारणीय है, सोचनीय है। कैसे आना हुआ? शिव जी बोले कि आपने साधना करी है, तप करा है, और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी नहीं पहुंचता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल हृदय से, भाव से जो पुकार लेता है, मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। आ जाइए, तुरंत पहुंच जाता हूं। एक ये बेटी को एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का सुंदर नौकरी लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। शिव कथा कह रही है। गजासुर का चरित्र कह रहा है कि गजासुर कहता है कि मुझे नहीं मालूम आप इतनी जल्दी आ जाएंगे।
इतनी कृपा कर देंगे, इतनी करुणा कर देंगे। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे सूरत के जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत आडंबर या दिखावा या बहुत अन्य चीजों की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ जाएगा, भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ गया तो शिव रीझ जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मांग तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मांगो तो गजासुर ने उसी समय पर कहा, प्रभु मुझे बस इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका जो तप करता हूं, आपकी जो साधना करता हूं, आपका जो तप करता हूं, साधना करता हूं, उस तप साधना को करते समय छोटे छोटे जीव जंतु मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे तप नहीं करने देते। मेरे शरीर में से चारों तरफ से अग्नि निकलने लगे जिससे कोई मेरे पास में ना आए और मैं आपका भजन कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, गजासुर तू जहां तप करने बैठेगा तेरे शरीर में चारों तरफ से अग्नि प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी और कोई जीव जंतु तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरा तप साधना आराम से हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। आप लोग व्रत करते हो? बोलो तो जम के। कोई सा भी करते हो? हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, कभी तो करते होगे। करते हो? तुम करते हो? पक्के में? पर शिव पुराण तो कहती है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो व्रत कर सके। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का कोई मानव किसी भी देवता का व्रत कभी नहीं कर सकता। व्रत कब करता है? जब वो देवता स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर उस व्रत को सफलता देना चाहता है, तब जीव उस व्रत को कर पाता है। एकादशी का व्रत करोगे, स्वयं नारायण अगर आपके अंदर विराजमान है और वो कृपा करेंगे तो व्रत हो पाएगा, नहीं तो दिन भर में कहीं ना कहीं फिर वही लोचा आ जाए। और व्रत क्या लगे? पशुपति व्रत कर रहे हो? सोचा था मेरा आज का तीसरा व्रत है, सोमवार का पूरा कर लूंगी, और मालूम पड़ा व्रत तो करने बैठी थी और मालूम पड़ा कि कोई अड़चन आ गई और व्रत रह गया। बोलो, तुम करते तो व्रत पूरा हो जाता, पर बाबा ने अपने भाव से उस व्रत को कराया। बाबा उसकी मर्जी, और तेरी कृपा बिना ले विश्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राहों तेरा छपटी भभूत में खजाना कुबेर का मंगलवार मुक्तिदार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शंकर शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखोगे मेरा चपटी भभूत में खजाना कुबेरा हे गंगयार मुक्तिदार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शक्ति
कथा कह रही है। हमारे बीच में संतों का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी संत वृंदों के लिए जोरदार साधुवाद। हमारे श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति के शास्त्री स्वामी श्री हरिजीवन दास जी महाराज सभी संतों का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद स्वागत वंदन। सभी संत भगवान व्यासपीठ का पूजन करते हुए सभी संत भगवान आमंत्रित हैं। जिसमें परम पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी अर्थ विद्या मंदिर राजकोट गुजरात से हमारे बीच में पधारे। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान समझ में पधारे। स्वामी श्री नारायण मंदिर पड़ताल धाम से परम पूज्य स्वामी संत बल्लभदास जी चेयरमैन बड़ताल धाम से हमारे बीच में पधारे। परम पूज्य स्वामी श्री जयप्रकाश दास जी कोटरी श्री बड़ताल धाम से परम पूज्य स्वामी सुखदेव प्रसाद दास जी गोकुल धाम से, साथ में पूज्य विश्व मंगल स्वामी जी, पूज्य हरि कृष्ण स्वामी जी, पूज्य सुख स्वरूप स्वामी जी, पूज्य मुक्त स्वरूप स्वामी जी, पूज्य दिव्य प्रकाश स्वामी जी, पूज्य ज्ञान प्रकाश स्वामी जी, पूज्य रघुनंदन स्वामी जी, विलास भगत जी हमारे बीच में पधारे। एक बार सभी संतों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। संतों का दर्शन निश्चित ही दुर्लभ है। अगर एक साथ इतने संतों के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित ही ये हम सभी का परम सौभाग्य है। और ये शिव महापुराण की कथा जो चल रही है इसमें ये हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जब हमें किसी भी रूप में मिलता है तो निश्चित ही अकारण ही मेरे महादेव हम सभी पर कृपा कर देते हैं और हम सभी को बिन मांगे सब चीज मिल जाती है। और आज इतने संतों का दर्शन हम सभी को प्राप्त